इमरान ने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आप मुझे बताएं, आपको कितना नौकरी मिली है? क्या खान ने आपको 1 नौकरी दिया है? इमरान ने कहा था कि 50 लाख घर बनाऊंगा। क्या इमरान ने आपके लिए 1 घर बनाया है? उल्टा ये तो 50 लाख घर तो क्या ये गरीबों के सर से छत छीन रहे हैं, गरीबों की झोपड़ियों को गिरा रहे हैं, छोटे छोटे दुकानें को गिरा रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की आवाम की मुआशी हुकूक के लिए जदोजहद किया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहली बार गरीब आवाम के लिए आवाज बुलंद किया, गरीब आवाम को हुकूक दिए और बेजमीन किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को सड़कों का मालिक बनाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क भर रोजगार दिया, और जब यहां रोजगार नहीं दे सका तो फिर मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर रोजगार का बंदोबस्त कर दिया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर, शहीद बीबी के दौर मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार आएगी, बेनजीर आएगी रोजगार आएगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे एहतसाब केसेस बने कि आपने नौकरी क्यों दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि अगर रोजगार देना जुर्म है, अगर नौकरी देना जुर्म है, तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। आज भी मुल्क भर में कबायली इलाकों से लेके बलूचिस्तान तक लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपकी सेहत के ख्याल रख रहे हैं और अपने खानदान का मदद कर रहे हैं, अपने पैरों पे कर रहे हैं। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कारनामा है। सदर ज़रदारी के दौर में दुनिया का बदतरीन मुआशी रिसेशन था, पूरा दुनिया में रिसेशन था। हमारा मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पे थी, दुनिया का बदतरीन दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रहा था। हम जंग लड़ रहे थे, स्वात में पाकिस्तान का परचम लगा रहे थे। 2 सैलाब आए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद, इन सब मसाइल के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अमीरों पर बोझ डाला और गरीबों को रिलीफ दिया, आम पाकिस्तानी को रिलीफ दिया। हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया ताकि जब पूरा दुनिया में वर्ल्ड रिसेशन चल रहा था,
जब पूरा दुनिया में मुआशी सूरत हाल बुरे थे तो हमारे गरीब तरीन औरतों को कुछ माली मदद मिल रहा था। जब पूरा दुनिया रिसेशन में थी और IMF कह रहा था हर चीज में कटौती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आवाम के मुआशी हकूक के लिए जदोजहद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IMF की डिक्टेशन नहीं माना और सदर ज़रदारी के दौर में हमने पेंशन्स में 100% इजाफा किया। हमने दुनिया की मुआशी रिसेशन के बावजूद पाकिस्तान में तनख्वाहों में 150% इजाफा किया। हमने इतने मसाइल के बावजूद सिपाहियों की तनख्वाहों में, फौज की तनख्वाहों में 175% इजाफा किया। ये काम तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, ना किसी और जमात की हुकूमत ने ये काम करके दिखाया, ना किसी फौजी आमर की हुकूमत ने ऐसे कोई काम करके दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ शहीदों की पार्टी कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों की पार्टी कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों, मेहनतकशों और किसानों की पार्टी कर सकते हैं। निकले हैं आपके मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, आपके मुआशी हुकूक के लिए जदोजहद करने के लिए, महंगाई का मुकाबला करने के लिए, सिलेक्टेड कठपुतली जालिम हुकूमत का मुकाबला करने के लिए। इस जदोजहद में, आपकी मुआशी हुकूक की जदोजहद में, आपकी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद में, आपके जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद में, क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दोगे? आप तीर के साथ दोगे? आप शहीदों की जमात के साथ देंगे? अगर आप हमारे साथ हो तो कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकता, कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकता। हम अवामी हुकूमत बना के रहेंगे, हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज देंगे। हमने आज अपना अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ रैली को पंजाब की बॉर्डर पर लेकर चलना है। मैं आप सबको दावत देता हूं कि साथ चलते रहें ताकि हम इस्लामाबाद तक पाकिस्तान के अवाम के पैगाम पहुंचाए कि ना खपे, ना खपे नया पाकिस्तान, ना खपे, ना खपे, ना खपे राज्य पाकिस्तान, ना खपे, खपे खपे पाकिस्तान, खपे 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 भट्टो जो पाकिस्तान, खपे 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 बेनज़ीर जो पाकिस्तान, खपे खपे पाकिस्तान, खपे।